आचार्य जी से निवेदन है कि वो आएँ और अपनी कविताओं का पाठ करें। प्रत्येक कवि के लिए हम लोगों ने 20-20 मिनट का वक्त रखा है, क्योंकि 7:30 बजे से या 6:30 बजे से कुछ दूसरा आयोजन है। आदरणीय आचार्य तो कुछ प्रारंभिक कविताएं और फिर कुछ दूसरी कविताएं, क्योंकि बहुत से मित्र ऐसे इन्होंने कभी वो पढ़ी सुनी नहीं होगी। बांसुरी मोरपांख। बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं। यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा। किंतु मेरा कब रहा संगीत वह, जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा। मुझसे तो अच्छी रही वह मोरपांख, जो तुम्हारे मुकुट पे चढ़ी। मुझसे तो अच्छी रही वह मोरपांख, जो तुम्हारे मुकुट पे चढ़ी और न भी चढ़ती, पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था। यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोरपांख का सौंदर्य तुम्हारी। बुरा न मानना, अब मैं तुम्हारी बांसुरी नहीं रहा। एक और कविता, उपकरण। पत्थर क्या नींद से भी ज्यादा पारदर्शी होता है कि और भी साफ दिख जाता है उसमें भी अपना सपना, तुम जिसे उकेड़ने लगते हो शिल्पी जो ठहरे। पर क्या होता है उन टुकड़ों का जिन्हें तुम अपने उकेड़ने में पत्थर से उतार देते हो। पर क्या होता है उन टुकड़ों का जिन्हें तुम अपने उकेड़ने में पत्थर से उतार देते हो, और उस मूर्त का जो जैसी भी हो तुम्हारी ही पहचान होती है, पत्थर की नहीं। उनमें क्या सिसकता नहीं रहता होगा कोई पत्थर का भी अपना छत विक्षत सपना। उनमें क्या सिसकता नहीं रहता होगा पत्थर का भी कोई छत विक्षत सपना अपना। हाँ, पत्थर तो उपकरण ठहरा, पत्थर तो उपकरण ठहरा, उसका अपना क्या, सपना क्या। क्या वे जिनका अपना नहीं होता कुछ उपकरण हो जाते हैं मूर्त करने को किसी और का सपना। क्या बात है, क्या बात। ये दो कविताएं रेगिस्तान को लेकर है। सूखा नहीं है वह। वे समझते हैं तुम्हारा कोई अतीत नहीं है, वे समझते हैं तुम्हारा कोई अतीत नहीं है। ऐसे ही सूखे रहे हो तुम सदा, क्योंकि जिनका कोई भी अतीत रहा होता है वे हमेशा बिसूरते रहते हैं। क्योंकि जिनका कोई भी अतीत रहा होता है वे हमेशा बिसूरते रहते हैं। हाँ, एक दुख वह भी होता है जो पत्थर कर देता है। हाँ, एक दुख वह भी होता है जो पत्थर कर देता है, लेकिन अंदर उबलता रहता है चश्मा और एक दिन फोड़ कर उसे निकल आता है। लेकिन तुम तो रेत हो, यानी जो भीतर ही भीतर हो सकता वह भी गया होगा सूख। नहीं, सूखा नहीं है वह, नहीं सूखा नहीं है वह। नहीं तो यूँ सजोए नहीं रहते अपनी जर्जर छाती में वे सारे जीवाश्म जो कभी दुनिया थे तुम्हारी। जब तक अपनी दुनिया की यादें बसी हैं मन में दबी ही सही, जब तक अपनी दुनिया की यादें बसी हैं मन में दबी ही सही, जीवाश्म सी ही सही, तब तक दुख है इसलिए सपने भी। तब तक दुख है इसलिए सपने भी। वह जितना गहरा है चश्मा उसी शिद्दत से कभी फूटेगा। आती है जैसे मृत्यु, आई तुम, आती है जैसे मृत्यु, आई तुम, आती है जैसे मृत्यु, नष्ट करती हुई जो कुछ नश्वर है मेरे भीतर, बनाती हुई स्मृति मुझे अपने आने की अक्षर। खंडहर पर हरियाली, यूं ही आ गई थी तुम, यूं ही आ गई थी तुम। खंडहर पर हरियाली आ जाए बरसात में जैसे, इसलिए लौट ही जाना था तुमको और खंडहर करती हुई मुझे।
इसलिए लौट ही जाना था तुमको और खंडहर करती हुई मुझे। था किसका अधूरापन। शुरू में शब्द था केवल, शुरू में शब्द था केवल, जो मौन को आकार देता है। शुरू में शब्द था केवल, शब्द जो मौन को आकार देता है, इसलिए मौन को पूर्ण करता हुआ। शब्द जो मौन को आकार देता है, इसलिए मौन को पूर्ण करता हुआ, उसी से बनी है यह सृष्टि। पर सृष्टि में पूरा हुआ जो किसका था अधूरापन। तब भी क्या तालियां बजती। अभिभूत थे सभी अभिनय पर मेरे, अभिभूत थे सभी अभिनय पर मेरे। तालियों की गड़गड़ाहट थी अनवरत नाटक खत्म होने पर, और मैं शर्म से गड़ा जा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट थी अनवरत नाटक खत्म होने पर, और मैं शर्म से गड़ा जा रहा था। नहीं किसी संकोच में नहीं, किंतु सोचता हुआ क्या ये तालियां कुछ जान पाई हैं। किंतु सोचता हुआ क्या ये तालियां कुछ जान पाई हैं। वो घृणा, वह लोलुपता और करुणा के नीचे खौलती वह महत्वाकांक्षा, वह फरेब जो मैं हूँ। क्या ये तालियां कुछ जान पाई हैं। वह घृणा, वह लोलुपता और करुणा के नीचे खौलती वह महत्वाकांक्षा, वह फरेब जो मैं हूँ, अपने अभिनय में पहचानता खुद को। उनके लिए जो अभिनय है मेरा, सच है मेरे लिए। काश उनके लिए भी वह उनका सच होता। क्या बात, क्या बात। काश उनके लिए भी वह उनका सच होता। देख पाते अभिनय में मेरे खुद को अभिनय करते हुए, तब भी क्या तालियां बजती अनवरत, या सबके ही सर शर्म से गड़ रहे होते। क्या बात, क्या बात। मुखौटा उतार कर रख देता हूं जिसे एक और स्वांग के बाद। मुखौटा है यह असली वही चेहरा है। मुखौटा है यह असली वही चेहरा है, कुछ देर की खातिर जिसमें महसूस करता हूं अपना होना। और चेहरा जिसे तुम मेरा कहते हो, मुखौटा है दरअसल। ऊँटे रहता हूं हर वक्त अपने होने को स्वांग करता हूं। लहरा रही है बस। मैं सभी स्टाइल की कविता एक एक दो सुना रहा हूँ ताकि वह पत्ती चित्र में लहरा रही है जो, कौन बतलाए गिर रही है धरती की ओर, लहराती हुई या उठ रही है। क्या चाहा था चित्रकार ने, क्या चाहा था चित्रकार ने, पूछते अगर सामने होता। पर वह नहीं है जैसे नहीं है पेड़ न वह धरती जिनके बीच लहराती है वह पत्ती। पेड़ के या धरती के होने के कुछ मानी नहीं अभी उसके लिए। पेड़ के या धरती के होने के कुछ मानी नहीं अभी उसके लिए। पूरी है पत्ती लहराते हुए, तनिक भी बिना यह सोचे कहाँ से आ रही है वह, कहाँ को जा रही है। वह है, पत्ती है और लहरा रही है बस। भाषा से प्रार्थना। ये दो छोटी छोटी कविताएं हैं, गलती से एक साथ छप गई, लेकिन शीर्षक दोनों का यही था। एक शब्द है, एक शब्द है, बेकल है भाषा खुद जिसके लिए। एक शब्द है, बेकल है भाषा खुद जिसके लिए। वह कैसे जानेगा क्या होता है भाषा में था होना। वह कैसे जानेगा क्या होता है भाषा में था होना। तो दूसरी, वह एक शब्द है, वह एक शब्द है, एक शब्द है तुम। भाषा से मेरी बस यही प्रार्थना है,
तुमको वह न कहना पड़े। क्या बात, उस बेरंग होना है। वह जो हरे के बीज खिला है लाल, लाल से कुछ अलग है। वह जो हरे के बीज खिला है लाल, लाल से कुछ अलग है। जैसे हरे से अलग है हरा जिसमें खिला है लाल। अरे वाह, यह नहीं कि कुछ कम मनोहर है हरा, यह नहीं कि कुछ कम मनोहर है हरा, या कि लाल कुछ कम कमाल है, पर हो साथ कोई और तो रंगत कुछ और होती है। क्या बात है, क्या बात है। पर हो साथ कोई और तो रंगत कुछ और होती है। यह कैसे समझाऊं तुमको, अपने ही रंग में सब वक्त किए हो बंद जो खुद को। वाह 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 केवल अपने रंग में रहना कुछ बेरंग होना है। वाह, केवल अपने रंग में रहना कुछ बेरंग होना है। यह उस हरे से पूछो जिसका खो गया है लाल, या लाल से जानो जिसका हरा गया है हरा। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। निरुत्तर, प्यार जो करता हूं मैं उसे, प्यार जो करता हूं मैं उसे मैंने अपनी हैसियत तो देखते पहले झुंझलाया विधाता नाम पर मेरी। प्यार जो करता हूं मैं उसे मैंने कहा, अपनी हैसियत तो देखते पहले झुंझलाया विधाता मांग पर मेरी। प्यार ही बनाता है हैसियत, अड़ गया मैं भी। वाह, प्यार ही बनाता है हैसियत, अड़ गया मैं भी। मुस्कुरा दी वह उद्धत दर्प पर मेरे, मुस्कुरा दी वह उद्धत दर्प पर मेरे। निरुत्तर है विधाता, चकित भी मुस्कान पर उसकी। अकेले में खुद लेकिन एक रूप है उसका ईश्वर ने लिखा है जो, एक रूप है उसका ईश्वर ने लिखा है जो, एक रूप है वह जो लिखा है मैंने। खुद को देख रही थी जब वह कभी दर्पण में मेरी कविता में कभी, खुद को देख रही थी वह जब वह कभी दर्पण में मेरी कविता में कभी। हाथ चूमा कृतज्ञता से मेरा ईश्वर ने खुद और चुपके से चल दिया। सबको लेकिन वह ईश्वर का ही लिखा दिखाती है, सबको लेकिन वह ईश्वर का ही लिखा दिखाती है। अकेले में खुद लेकिन देखती है जो लिखा है मैंने। वाह वाह, वे लेते हैं प्रतिशोध, शब्द मेरे मुखौटे हैं जिनमें अपने को छुपाता हूं मैं। शब्द मेरे मुखौटे हैं जिनमें अपने को छुपाता हूं मैं। अपनी लिप्सा, महत्वाकांक्षा, मक्कारी, फरेब और घृणा, भय अपना। कितनी मदद की है शब्दों ने मेरी, उनका धन्यवाद करता जब अपनी ओर मुड़ता हूं, पाता हूं बस खोखल। उनका धन्यवाद करता जब अपनी ओर मुड़ता हूं, पाता हूं बस खोखल। जिसको छुपाता खुद मुखौटा बन गया हूं मैं। बेचारे नहीं होते शब्द, वे लेते हैं प्रतिशोध। बेचारे नहीं होते शब्द, वे लेते हैं प्रतिशोध। शब्दों को जैसा बरतते हो तुम, वे तुमको वैसा बरत लेते हैं। कितने अलग रंग हैं। प्यार सुनना चाहती हो तुम, कहना नहीं। प्यार सुनना चाहती हो तुम, कहना नहीं। प्यार सहना चाहती हो तुम, बहना नहीं। प्यार होना चाहती हो तुम, खिलना नहीं। कितने अलग रंग हैं प्यार होने के तुम्हारे। बसंत को फुसफुसाती है, बसंत त्रिपाठी को नहीं, बसंत को फुसफुसाती है। झरे नहीं हैं, बस झरने झरने को हैं पत्ते। झरे नहीं हैं, बस झरने झरने को हैं पत्ते। पेड़ के कानों में धरती बसंत को फुसफुसाती है। झरे नहीं हैं, बस झरने झरने को हैं पत्ते।
पेड़ के कानों में धरती वसंत को फुसफुसाती है, गिराती नहीं है पत्ते शिशिर की हवा, संगत करते हैं वे प्रतीक्षा को वसंत की धरती जब गाती है। वाह वाह। और एक ये बर्बरीक के मिथक पर छोटी छोटी कविताएं हैं 3-4। आप जानते बर्बरीक के मिथक के बारे में सबको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने जिसका सिर काट के फिर पहाड़ी पे, हमारे यहाँ खाटू श्याम जी बोलते हैं उसको, वहाँ लगा दिया था। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब सब अपना अपना कर रहे थे कि किसने सबसे अधिक बहादुरी दिखाई, किसने सबसे अधिक शत्रुओं को मारा, तो कृष्ण ने कहा कि उसने सब देखा, बाहर चल के पूछ लो। बर्बरीक ने सब देखा है, उसकी गर्दन ने सर काट के रखा है, तो उसको पूछ लो जाकर के। सब गए तो बर्बरीक ने फिर बताया कि जो कुछ देखा गया, मैं तो कुछ नहीं देखा, देखा एक ही व्यक्ति था 4 भुजाओं वाला जो सब कुछ कर रहा था। तो इस कथा को लेकर के 3-4 छोटी करते हैं। बर्बरीक। नहीं यह नहीं थी गर्वोक्ति, नहीं यह नहीं थी गर्वोक्ति, न हेठी तुम्हारी कि तुम्हारा सभासद में सूर्य वर्चस्व अकेला ही बहुत था उन सभी दैत्यों के दलन के लिए, स्वयं तुम्हें जिस कारण लेना पड़ा है अवतार। इसमें तुम्हारा अपमान कब था प्रभु, इसमें तुम्हारा अपमान कब था प्रभु, क्यों शापित हुआ मैं तुम्हारी सभा से च्युत दैत्या की कोख से जन्मा, कि पहुंचूं फिर तुम्हारी ही सभा में पर तुम्हारे हाथ से मरकर, तभी मेरा अहम क्षय होगा। पर यह आहत अहम किसका है, पर यह आहत अहम किसका है जिसने व्यर्थ यह सब जाल फैलाया, और आज भी किसका अहम है कुपित जिसने बस इसी कारण मुझ निर्दोष का सिर काट डाला, कि फिर मैं अकेला ही बहुत था इस 18 अक्षोहिणी के लिए। हाँ जानता हूँ, हाँ जानता हूँ, समझता हूँ मैं, अन्यथा तुम भला इस युद्ध के नायक कहाँ रहते। और एक इसका हाँ मैंने देखा है, आखिरी जो खंड है, हाँ मैंने देखा है सारा युद्ध, अंत से अंत तक पहचानता हूं उसे जो नायक है इसका। कम नहीं थी सेना, पूरी 18 अक्षोहिणी, जम्बू द्वीप के सब वीर इसमें लड़े थे, सभी थे भीष्म अर्जुन द्रोण कृप कर्ण दुर्योधन दुशासन अश्वत्थामा भीम भगवत दत्त शल्य सत्यकी आदि, और हाँ अभिमन्यु भी। बड़े बड़े सूरमा रथी अतिरथी महारथी सभी तो लड़े थे अति विकटता से, दृश्य पट पर सभी तो लड़े थे अति विकटता से, दृश्य पट पर जिस तरह लड़ती है छाए पुतलियों की। सच है हाँ, कठपुतलियाँ थे सब, जिनकी डोर थामे व्योम में वह दिख रहा था मुझे चतुर्भुज एक बाजीगर। अपने खेल से संतुष्ट वह भयंकर युद्ध उसको खेल ही तो था। कितना क्रूर यह संतोष, कितना क्रूर यह संतोष, कितना क्षुद्र। तुम क्या जानते हो अरे बाजीगर, तुम्हारी भी डोर जिसके हाथ में है उस अहम को। तुम क्या जानते हो अरे बाजीगर, तुम्हारी भी डोर जिसके हाथ में है उस अहम को। हाँ भ्रम न पालो, वही तो इस समर का असल नायक है। हाँ भ्रम न पालो, वही तो इस समर का असल नायक है। इस डोर से निर्बंध हो पाओ, यही है प्रार्थना मेरी। इस डोर से निर्बंध हो पाओ, यही है प्रार्थना मेरी। और आखिरी कविता है, ठीक आधा घंटा हो गया। आपको कितने रोका है? नहीं 20 मिनट हुए, आधा घंटा। छोटी सी कविता है। हाँ जानता हूँ आत्मकथा लिखने के दिन है। हाँ जानता हूँ आत्मकथा लिखने के दिन है अब, पर लिखूंगा क्या, जिया ही नहीं अपना आत्म जब मैंने। क्या बात। हाँ जानता हूँ आत्मकथा लिखने के दिन है अब, पर लिखूंगा क्या, जिया ही नहीं अपना आत्म जब मैंने। लिखूंगा जो कथा होगी वह तिल तिल पल पल खिड़ने की मेरी। क्या बात। खिड़ना क्षण तिल तिल पल पल खिड़ने की मेरी। थैंक यू।